सेंसर बोर्ड को मैं हाय हाय कहना चाहूँगी, ईश्वर इनको अक्ल दे और जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनको बर्बाद ना करें, क्योंकि हर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में इतना पैसा लगाता है और यूए सर्टिफिकेट चाहता है। तो पहले उन्होंने यूए सर्टिफिकेट दिया एक कहानी जूली के डायलॉग के लिए और बाद में ए सर्टिफिकेट दिया इसीलिए क्योंकि जब मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके पास गए तो कहते हैं कि पहले आंख बंद करके उन्होंने फिल्म देखी, ये यूए सर्टिफिकेट दे दिया। बाद में उनको पता चला कि राखी सावंत जो आइटम गर्ल थी वो हीरोइन बन गई है, तो उन्होंने ए सर्टिफिकेट दिया। कहते हैं राखी सावंत के चेहरे को देखकर हम ए सर्टिफिकेट देंगे। भैया सेंसर बोर्ड वालों, आपकी अक्ल क्या घास चराने गई है? मैं राखी सावंत हूँ, सनी लियोनी नहीं, और हिंदुस्तान की बेटी हूँ और बॉलीवुड की स्टार हूँ, कलाकार हूँ, आइटम गर्ल हूँ, पोर्न स्टार नहीं हूँ। तो ये क्यों आप ऐसे डिसीजन लेते हैं और ए सर्टिफिकेट देते हैं? शर्मा जी, आप भी सीपीएफसी बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं, आप बताना चाहेंगे कि ऐसा राखी जी कह रही हैं कि मैं तो हिंदुस्तान की बेटी हूँ, क्यों ऐसा किया? ये राखी जी हिंदुस्तान की बेटी हैं, सब लोग जानते हैं। इनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है तो हिंदुस्तान की बेटी है। बाहर से आई नहीं हूँ, कोई पॉर्न स्टार नहीं हूँ मैं। पॉर्न स्टार नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है, सिनेमाटोग्राफ एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, हमारा जो हिंदुस्तान का देश का जो संविधान है, कानून है, सेंसर बोर्ड उसी के हिसाब से तो चल सकता है। उस कानून में कहीं नहीं है कि आप डायलॉग प्रोमो का यूए सर्टिफिकेट दे दो और उसके बाद फिल्म की स्क्रीनिंग होगी तो उसी डायलॉग को काटने के लिए आप ये मैं कह दो। सेंसर बोर्ड वालों को सामने लाओ और अब ये जरूर कहेंगे कि राखी सावंत की पिक्चर रिलीज पे है तो वो कंट्रोवर्सी कर रही है। आप बताइए कहाँ से मैं कंट्रोवर्सी कर रही हूँ? पहले उन्होंने यूए सर्टिफिकेट दिया और बाद में ए सर्टिफिकेट दिया, मैं कहाँ से कंट्रोवर्सी कर रही हूँ? आप लोग बताइए। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा, ये सर्टिफिकेट मैंने दिया है क्या? मैं सेंसर बोर्ड की मेंबर हूँ क्या? अच्छा, लोग ये कहेंगे कि राखी सावंत की फिल्म है, कंट्रोवर्सी तो होनी थी, जबकि ये सच्चाई है। राखी सावंत और हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई कंट्रोवर्सी करें। हमें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमारी फिल्म इतनी अच्छी है कि दुनिया वैसे ही पसंद करे। हमें कंट्रोवर्सी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सेंसर बोर्ड के वालों को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। कोर्ट में हम जाएंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगे और प्रहलाद निलानी के घर में तो मैं घुस जाऊंगी। कौन रोकती हूँ मुझे घुसने से? मैं देखती हूँ। देवेंद्र जी, जैसा कि राखी जी ने कहा और शर्मा जी ने कहा कि फिल्म को पहले यूए दिया गया, अब ए इसलिए क्योंकि इस फिल्म में राखी सावंत है, क्योंकि 9 सितंबर को फिल्म रिलीज है और आज 3 सितंबर है, तो अब इनका कहना है कि अब हम कोर्ट में जाएंगे। तो अब क्या आगे का प्रोसेस होगा? अगर आप कोर्ट में हम जाएंगे, लेकिन फिल्म को हम ऑलरेडी जो शेड्यूल है 9 सितंबर का और ए सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड ने दिया है उसी से रिलीज़ करेंगे। हम बेसिकली कोर्ट में इसलिए जाना चाहते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स को बार बार हर एक फिल्म में परेशान किया जाता है, उन्हीं का स्टैंडर्ड जो है खुद एक डायलॉग। वकील साहब, आप ये सेंसर बोर्ड को बंद करवाओ। ये जो छोटी छोटी फिल्में बनती है हमारे जैसी, और ये जो प्रोड्यूसर जो हमारे अवध शर्मा जैसे प्रोड्यूसर को जो लोग सताते हैं, पैसे मांगते हैं, करप्ट है सेंसर बोर्ड, इनको बंद करवाओ आप। सारे प्रोड्यूसर का इशू है, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे आप जाके कहते हो कि जो प्रोमोज आप ऑलरेडी सेंसर कर चुके हो, जो डायलॉग आप सेंसर कर चुके हो एक पार्टिकुलर कैटेगरी में, यूए सर्टिफिकेट आप दे दियो, लास्ट मोमेंट पे आप कहते हो जी इसमें ये आप डायलॉग डिलीट कर दीजिए जो हमने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए। इसका मतलब अगर आप ऑब्जेक्शन करते हो तो आप रिव्यू कर लो। अगर आप रिव्यू करते हो, पिक्चर ऑलरेडी 6-7 फिल्में ऑलरेडी रिव्यू में पेंडिंग है, हमारी पिक्चर तो ऑलरेडी 9 तारीख को रिलीज होनी है, सारे थिएटर्स वगैरह बुक हो चुके हैं, तो इनको पता है कोर्ट में जाओगे इतनी जल्दी कुछ तुम्हारे साथ खिलाफ होने वाला है नहीं, तो आप रिव्यू के झंझट में डाल दो। तो हम इसको ऑलरेडी रिलीज करेंगे, बट एक्शन हम इनके खिलाफ जरूर लेंगे। लेकिन वी वांट यूए सर्टिफिकेट। अच्छा राखी जी, क्योंकि आप एक पार्टी की मेंबर हैं, तो क्या इसलिए आपको क्या लगता है कि रीजन क्या है? देखिए, यहाँ पे मेरे किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे साथ अन्याय हुआ, सेंसर बोर्ड ने हमारी फिल्म के साथ अन्याय किया है, राखी सावंत के साथ अन्याय किया है, प्रोड्यूसर के साथ अन्याय किया है, सबके साथ अन्याय किया है। छोटे कपड़े पहन, सब ये सारी चीजें दिखाई करती है तो आम बात हो चुकी है। फिर उसके बावजूद अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं, अरे अभी आप टीवी ऑन कीजिए, खुलेआम ऐसे प्रोमो दिख रहे कि एक हीरोइन अभी मेरे अपोजिट ही फिल्म रिलीज होने जा रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेने जा रही हूँ, एक हीरोइन अपने हीरो को जबरदस्ती चुम्मा चाटी कर रही है। क्या इससे देश की जनता पर फर्क नहीं पड़ता?
इससे फर्क नहीं पड़ता। और मेरा तो कोई डायलॉग ही नहीं है, मेरी फिल्म में तो ऐसा कोई गंदा वल्गर डायलॉग भी नहीं है, और उस पर ए सर्टिफिकेट मांग रहे, कितनी गलत बात है ये।